किसान भाइयों नमस्कार। अब देखिए गेहूं की बुआई का समय आ गया है और धान कट के और अपने घर में पहुंच चुके हैं। तो अब गेहूं यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम गेहूं के खेत में बुआई हो चुकी है और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। वैसे भी किसान भाइयों 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक गेहूं की बुआई की जा सकती है बड़े आराम से। उसमें अगर इस समय आप गेहूं बोएंगे तो अच्छा उत्पादन होगा, बढ़िया पैदावार होगी। और उसके बाद हम इसमें बुआई के समय, बिजाई के समय हमें क्या करना चाहिए, कितनी मात्रा में क्या क्या डालना चाहिए, वो हम पूरा आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों अब सिंचाई कितने कितने दिनों पर करनी चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इसकी नॉलेज होना। तो पहली सिंचाई आप 20 से 21 दिन पर आप पहली सिंचाई करिए। और अगर नमी है, वो खेत में नमी भी देख करके आप उसमें देखिए, उसको थोड़ा दिन घटा बढ़ा अपने हिसाब से लीजिए। और अगर बालू है या दोमट मिट्टी है, ये सब चीज़ें जब खेतों की देखी जाती हैं उस हिसाब से उसमें पहली सिंचाई अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों खेत बोते समय आप आधुनिक खेती करेंगे, आधुनिक खेती की तरफ अगर चलेंगे तो पैदावार अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन होगा। तो बीज का भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बीज कितनी मात्रा में प्रति एकड़ डालना चाहिए, तो 40 से 45 किलो बीज बहुत होता है। और अगर थोड़ी देरी हो जाए तो आप 50 किलो तक आप आराम से उसमें उत्पादन उसका होगा। तो किसान भाइयों क्या करना चाहिए, तो उसमें शोधन, बीज का शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जब आप बीज लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको दुकानदार अलग से वो पुड़िया आती है वो उसमें दे देंगे, उसमें डाल करके मिला करके डालिए। तो उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें रोग नहीं लगेगा, फफूंदी नहीं लगेगी। तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी होता है। तो आप 1 एकड़ में 100 किलो DAP आप डाल दीजिए, 2 बोरी डाल दीजिए। और यूरिया 1 एकड़ में आप 50 किलो डाल दीजिए। तो इतना आप, वो ये भी जो है आप 2 बार में डालिए, पहले आप बुआई के समय और उसके बाद आधी मात्रा आप उसके बाद डालिए। तो ये बहुत ही खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों खेती कोई भी आप करें, अगर आप अच्छी तरह से आप ध्यान दे करके आप खेती कर रहे हैं तो आपको खेती में मज़ा भी आएगा और फसल भी अच्छी होगी। तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत होती है। थायरम 75 आप देख लीजिए, ये थायरम 75 ये है। और इसको हम इसमें आधा पैकेट इसमें मिला देंगे और आधा और बचा हुआ है उसमें आधा मिला देंगे। तो जिससे कि इसमें जो इसकी जो जड़ें हैं वो बढ़िया से जो है, इसमें कोई रोग नहीं लगेगा। ये इस तरह से इसमें ये मिला देंगे। अब देखेंगे कि आधा हुआ कि नहीं हुआ। अभी आधा नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा और इस तरह से मिला दें इसको, तब फिर डालें धीरे धीरे करके, जिसमें अच्छी तरह से इसमें मिलावट हो जाए। ये इस तरह से मिला दीजिए इसको। बाद में हाथ धो लेंगे तो इसका जो बीज है वो बढ़िया शोधित हो जाएगा। और इसकी जो, ये देखिए गिर गई, कोई बात नहीं, ये मिट्टी सहित इसी में ले लेंगे। ये गिर गया, कोई बात नहीं, मिट्टी में ही सब बुआई होगी। तो ये हमने ले लिया और आधा पैकेट बच गया। तो ये दूसरा अभी बचा हुआ बीज है उसमें, उसके लिए हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने खेत में अगर जब भी आप बुआई करें तो ये ज़रूर आप इसमें मिला लें। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ ही तो जाएगा दोस्तों।
खेती करने में, उगाने में बड़ी मेहनत है। जो आप लोग स्वाद चखते हैं तो किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए।